जवान बेटी है, जवान बेटी का भी गाली हमको देके और वहां से भगा दिए। धनंजय सिंह थाना प्रभारी जो पूर्व में चकिया में थे। पूर्व में चकिया अंचल में जो 2020 में जो सीओ साहब थे, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्थिक अपराध इकाई की छापा पड़नी चाहिए, इनके ऊपर विजिलेंस की छापा पड़नी चाहिए, इनके ऊपर ईडी की छापा पड़नी चाहिए। अपने स्टाफ के ऊपर पत्रांक 10 है, 89 दिनांक 25/10 को प्राथमिकी दर्ज करा। सरकारी विभाग में रहकर सरकार के साथ धोखा, संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन और एक गरीब को, एक शोषित लोगों को शोषण करना, ये कौन दिया आपको अधिकार? हमारी पार्टी से वो दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि क्या मैं आपके ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज करूं? यही है भ्रष्टाचार। सिस्टम में भी फ्रॉड लोग होते हैं महोदय, और इस सरकारी सिस्टम में फ्रॉड लोग को नियुक्ति कौन करते हैं? सरकार, चाहे वो सरकार किसी का भी हो। डीएम साहब को यहाँ जब कहे तो डीएम साहब ही अपने स्टाफ को बचाने के लिए हमको दौड़ लगाने लगे। कहता हूं कि ऐसे ऐसे सीओ साहब को आजीवन कभी इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, इनको नौकरी से बर्खास्त तो होनी चाहिए और साथ ही जेल में सड़ जाएं। समय और निर्धारित करके आत्मदाह कर लेंगे, दूसरा क्या करेंगे हम? लड़ाकू विमान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन लड़ाकू इंसान भी होता है, और क्या कुछ इंसान की मजबूरी हो जाती है कि लड़ाकू विमान से भी हाई रैंक का एक लड़ाकू इंसान हो सकता है। कैमरे पे जो लाइव तस्वीर में जो व्यक्ति को देख रहे हैं, ये साधारण सी लिबास में जो व्यक्ति है, अगर यूं कहें तो आज इनके अंदर, मतलब इनके अंदर हर वो संवैधानिक नियम कानून कूट कूट कर भरी हुई है। यूं तो कहा जाता है कि शिक्षा यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों में मिलता है, लेकिन जब प्रशासन और सरकार जब किसी को प्रताड़ित करती है ना महोदय, तो सिस्टम के चक्की में पीस पीस कर जो है, और लोग बहुत सारा चीजों का जानकारी कर लेता है। आज सरकारी सिस्टम जो अंचल से लेकर और पीएमओ कार्यालय, गृह मंत्रालय तक पहुंचने वाला शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, और क्या कुछ इनकी तकलीफें हैं, विगत कितने सालों से जो है ये अपने समस्या से जो है ग्रसित हैं, और तमाम जितने भी आला अधिकारी जो जिसको हम संविधान बोलते हैं, उस संवैधानिक तौर तरीके में जितने भी कार्यपालिका, न्यायपालिका आते हैं, उन तमाम लोगों के पास चक्कर लगा लगा कर और इन्होंने एक रामायण से भी मोटा किताब तैयार कर लिया है। बिल्कुल रामायण से भी तैयार। लेकिन यह एक इंसान आखिर लड़ाकू इंसान कैसे बना, आइए इनसे ही जानते हैं। स्वागत है आपका जितेंद्र जी। नमस्कार, जय हिंद सर। क्या कुछ घटना हुआ आपके साथ? छठ घाट एक हमारे पटीदार जो है वो अतिक्रमण कर लिए, उसके विरोध में हम पूरे ग्रामीण जनता लोग अतिक्रमण मुक्त करा दिए। उसी के विरोध में एक अंचल से फ्रॉड पेपर तैयार कराकर, और मेरा पटीदार हाई कोर्ट में क्या किया कि वो दाखिल करा के हमारे मकान तोड़वाने के लिए 4/13 में CWJC 113/2013 में 4/13 को आदेश पारित हो गया। लेकिन सवाल है कि आप जो कह रहे हैं कि अंचल से फ्रॉड पेपर आपके ऊपर बन गया, तो इसको डिटेल्स में समझाइए, क्योंकि अंचल सरकारी सिस्टम है, सरकारी विभाग फ्रॉडगिरी कैसे कर सकती है? फ्रॉडगिरी करती है 10 रुपया के लालच में। हुजूर, उसका हम जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। मतलब किस तरह का फ्रॉडगिरी किया अंचल आपके साथ? हम भूमिहीन की श्रेणी में है। आज वो हमको साबित करना नहीं चाहते हैं कि हम ये भी भूमिपति कैसे हैं, और रह गया उसी को जांच में हम तैयार हैं। आज 10 बरस से हो गया है हुजूर, न्यायालय का चक्कर काटते काटते, और जिला पदाधिकारी से के कहो कि गृह मंत्रालय का भी चौकट धांग दिए हैं, लेकिन वहां से सारी चिट्ठी आती है और यहाँ दबा दी जाती है। अंचल ने एक फ्रॉड पेपर तैयार किया, जिसमें मैंने जिला पदाधिकारी साहब के यहाँ मैंने जांच में चला गया। जांच में 5/5/18 को डीएम साहब का जो आदेश हुआ कि अभिलेख कहाँ है, तो अंचलाधिकारी द्वारा जवाब दिया गया कि अभिलेख नहीं मिल रहा है। उसमें आदेश हुआ कि अभिलेख नहीं मिल रहा है तो तत्कालीन सारे कर्मियों के यहाँ नोटिस निर्गत करते हुए अभिलेख उपलब्ध कराया जाए, इसमें अगला कार्रवाई हुई। अंचलाधिकारी द्वारा काफी खोजबीन की गई, नहीं मिला तो अपने स्टाफ के ऊपर पत्रांक 10 है, 89 दिनांक 25/10 को प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। प्राथमिकी दर्ज करा देने के बाद में भी कांड संख्या दर्ज नहीं हो रहा था, उसमें भी हम माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दायर करते हैं। क्रिमिनल रिट दायर करने के बाद में अब सीओ साहब जवाब दे दिए कि अभिलेख मिल गया है। उसमें भी हाई कोर्ट जवाब दिया कि नहीं, हम उससे संतुष्ट नहीं है, आप काउंटर एफिडेविट लगावे। कोरोना काल के वजह से वो भी मेरा केस अभी बंद है। मैंने डीएम साहब को आग्रह किया कि हुजूर जब मिल गया है तो उसको जांच करा लिया जाए, जबकि अभिलेख कोई मिला नहीं है। वो 4 गो पन्ना है, वो लाश के बराबर में, उसका प्राण सारा गायब है, वो भी ताजा कलम से बनाया गया है। डीएम साहब को यहाँ जब कहे तो डीएम साहब ही अपने स्टाफ को बचाने के लिए हमको दौड़ लगाने लगे। 2023 तक के भी 11 फरवरी 2023 को उग्र होकर मैंने गृह मंत्रालय में आवेदन दिया। गृह मंत्रालय का भी चिट्ठी हमारे यहाँ आ गया। उसके आलोक में अब डीएम साहब क्या किए कि अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी को आदेश कर दिए कि आप अपना जांच कीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी PGRO
साहब के आदेश में एक ही शब्द में लिख दिए कि लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी के दाखिल कागजात एवं परिवादी के आवेदन से यह मामला स्पष्ट साबित होता है कि यह पुलिस अनुष्ठान का है। ये तो चकिया थाना अध्यक्ष को निर्देश दी जाती है कि प्रश्नगत मामले में नियमानुसार कार्रवाई करना चालू है। इतना सारा करने के लिए आपको गृह मंत्रालय तक जाना पड़ा। उसके बाद में अब चकिया थाना में आ गया। ये भी अपना उस समय 2023 में ये धनंजय सर जो थे उनके यहाँ मिले कि सर कांड संख्या चढ़ाया जाए, अनुदान चालू किया जाए। हुजूर एक हमारे पास जवान बेटी है, जवान बेटी का भी गाली हमको देके और वहां से भगा दिए। धनंजय सिंह थाना प्रभारी जो पूर्व में चकिया में थे। जी पूर्व में थे। मैं वहां से आके और डीएसपी साहब को भी आवेदन दिया और एसपी साहब को, सारे लोगों ने डीजीपी साहब तक ले आवेदन देके क्रिमिनल रिट दायर कर दिया। अब क्रिमिनल रिट दायर करने के बाद में अभी जो सीओ साहब, अभी जो थाना प्रभारी आए हैं उनका अरविंद कुमार सिंह जो नाम है, अब उनके द्वारा एक चिट्ठी तैयार किया गया कि जिसका लेटर नंबर DR 6 से 4224 है। उसमें फ्रेश लिखे हैं कि सारे कागजात एवं दोषियों का नाम पता पद के साथ दिया जाए ताकि सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज करके हम कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करें। हुजूर थाना अध्यक्ष के आलोक में सीओ साहब अपना जवाब भी दे दिए। अपने सीओ साहब ने क्या जवाब दिया? वो जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट और 3 गो कर्मी का नाम खोल दिए, कर्मी का नाम और पद खोल दिए और एक शब्द में लिख दिए कि इन लोगों का स्थानांतर हो जाने के कारण गृह पता नहीं है। जबकि आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं है कि कोई भी स्टाफ अगर ट्रांसफर होता है तो उसका सर्विस बुक का एक छाया प्रति रहता है। लेकिन हम क्या करें, हमारे नीतीश बाबू माननीय के आलोक में सारे लोग बेलगाम हो चुके हैं। फिर भी उसको हमने बर्दाश्त करके मैं उन लोगों का गृह पता और मैं अपना एफिडेविट कराकर भी दे दिया। आप कहां से लाए उन लोगों का, सरकारी कर्मचारियों का डिटेल्स एड्रेस पता आप कहां से लाए? हम चिरैया में एक जो प्यून जो है वो गुजर चुके हैं, हम उनके घर जाके उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिए और सूचना के अधिकार से हम 2016 से ये मैटर हुजूर 10 बरस से चल रहा है और सूचना के अधिकार से मांगे जो हल्का कर्मचारी पवन कुमार दुबे हैं उनका हमको सूचना के अधिकार से मिला और अंचलाधिकारी कपिलेश्वर मिश्रा जो मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा थाना में रहते हैं और संजय सिनेमा हॉल के बगल में, उनका मैंने पता लिखकर और एफिडेविट कराकर भी दे दिया। अब एफिडेविट कराकर दे दिए तब हम कह रहे हैं कि हुजूर अब कांड संख्या दर्ज किया जाए, अनुदान चालू किया जाए। तब अंचलाधिकारी साहब से दिशा निर्देश मांग रहे हैं जो हमको, जिनको हमने पार्टी बनाया है। अब वो अपने पार्टी, हमारे पार्टी से वो दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि क्या मैं आपके ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज करूं। यही है भ्रष्टाचार, जिसके आलोक में डीएसपी साहब और एसपी साहब 2-2 बार हमने जनता दरबार में गया और दोनों आदमी का भी ऑर्डर शीट वहां लगा हुआ है। अंत में भी नहीं किया, मैंने आत्मदाह भी थाना प्रभारी को दे दिए। वो आत्मदाह का क्या दे दिए? आत्मदाह के लिए आवेदन दे दिए कि हमको अगर 31/12/2024 तक ले कांड संख्या दर्ज करके अनुदान नहीं करते हैं तो मैं आत्मदाह करूंगा, ताकि अब मैं काफी टूट चुका हूं। फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिहार नहीं, पूरे भारत के तमाम मंत्रालय तक का चक्कर काट लिया, अब कहां जाने का विचार है? मैं अब टूट चुका हूं, अब मुझे दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पटना में हम राज्यसभा आयोग के समय हम निर्धारित करेंगे, समय और निर्धारित करके आत्मदाह कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे? हम एक एक रोटी जोड़ेंगे कि हम न्याय का चक्कर लगावे? हम क्या करें हुजूर, आप बतलाइए। जितेंद्र सिंह जी हैं और इनकी जो मार्मिक दुखद जो इनकी व्यथा है, इनकी जो गथा है, इनकी जो कहानी है, कहीं ना कहीं से सरकार के लानत भेज रही है और सरकार को लानत स्वीकार करनी चाहिए और सरकार के सरकारी सिस्टम को कलंकित कर रही है। इनके पास जो है, इनको न्याय के बदले इतना बड़ा, लगभग इसका वजन किया है कभी? अभी और कागज है हुजूर, अभी और है, लगभग 1.5 से 2.25 kg का आसपास में इनके पास कागज है। और कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? 2010 ये 2007 का मैटर है। हमको 2015 से जानकारी हुई है, 2015 से हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। 2007 का मैटर है, 2007 में, जबकि इनका कहना है कि ये जो जगह है ये ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया था। सरकार इनको जो है सरकारी जो भी टैक्स होता है वो देते हैं यहाँ, और उसके बावजूद इनको पता नहीं था, चूंकि इनके गार्जियन जो है इनको बिना बताए इस दुनिया से चल बसे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने जो है इनके खिलाफ जो है साजिश किया और उस साजिश को जो है नियमागत जो है मतलब उसको विधि सम्मत नहीं लेकर और टारगेट करके जो है ना प्रशासनिक विभाग के लोगों ने लेकर और इनको गोल गोल घुमाने लगा। और आपको कब पता चला कि ये ऑलरेडी जो है हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं?
ऑलरेडी जब हम ये 2098-99 से हमको मालूम हो गया, जब हमारे बाबा जी गुजर गए, हमारे चाचा और फादर में बंटवारा हुआ, उस समय के कागजात से हमको पता चला कि हमारा ये सेटलमेंट हो चुका है। जी जी। तो सेटलमेंट होने के बावजूद भी मतलब अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनके साथ जो है फर्जीवाड़ा किया गया, अब आप समझ सकते हैं फर्जीवाड़ा का मतलब साइबर अपराधी होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में भी फ्रॉड लोग होते हैं महोदय। और इस सरकारी सिस्टम में फ्रॉड लोग को नियुक्ति कौन करते हैं? सरकार। चाहे वो सरकार किसी का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सारे सरकारी चैनलों का यही कहानी। आप बताइए, इससे तो लोग को, समाज में लड़ने वाले लोगों को हिम्मत टूट जाएगी। जो व्यक्ति एक साधारण सी वेश में, साधारण सी लिबास से अपने एक छोटे से गांव से अगर गृह मंत्रालय तक का चक्कर लगा दिया, गृह मंत्रालय से चिट्ठी भी डीएम साहब को पहुंचवा दिया, और डीएम साहब भी इस आदमी को कहीं ना कहीं से गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद डीएम साहब ने जांच का, अनुसंधान का चिट्ठी निकाल दिया, अनुमंडल लोक शिकायत में मामला को भिजवा दिया। अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी ने थाना के ऊपर सौंप दिया कि इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। यही ना मामला है। लेकिन थाना जो है इनको गोल गोल घुमा रहा है। थाना का कहना है कि उनका एड्रेस दीजिए, और अनुमंडल अंचल क्या कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कहाँ के रहने वाले। जी, फिर वो सरकारी काम करने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये तो लवारिस होते नहीं है, कहीं रोड से उठाकर आते तो नहीं है। कितनी मतलब शर्म वाली बात है कि किसी सरकारी पदाधिकारी जहां से रिटायर हो जाते हैं, स्थानांतर हो जाते हैं, अगर उस जगह पे उनको सरकारी विधि सम्मत विधि विधान के साथ अगर उनकी वहां पे डिटेल्स मांगी जाती है, तो सरकार के ही कुछ लोग कहते हैं कि वो तो यहाँ से चले गए, उनका डिटेल्स ही नष्ट हो गया। यह दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं से। और वैसे कमजोर, वैसे जो है ना, जो कम पढ़े लिखे, अनपढ़, जाहिल टाइप के जब पदाधिकारी होते हैं, तो इसी तरह के सामने वाले को कुछ भी अनाप शनाप जवाब दे देते हैं। हालांकि वैसे वैसे पद पे पदभार संभालने वाले ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे ऐसे पद और भार मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग को जो है, समाज का जो वैसे लोग हैं जो सिस्टम को, सरकार को झुकाने का काम किया, इन्होंने सरकार को दिखा दिया कि एक आम आदमी में ताकत कितना होता है। आम आदमी एक केवल वोट देने लायक ही नहीं है, आम आदमी चाहे तो सरकार को घुटना भी टेकवा सकती है। लेकिन सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर और संविधान, सारा पावर, नियम कानून सरकार के हाथ में है। आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ लॉजिकल भी करते हैं तो आपको जो है गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कहकर आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। लेकिन सरकारी सिस्टम के लोग दबंगाई करते हैं, गुंडाई करते हैं, माफियागिरी करते हैं, तो उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। दुर्भाग्य है, बिहार में लानत है बिहार के नेताओं पे, जो ऐसे ऐसे गरीबों, ऐसे ऐसे लोगों के साथ शोषण होता है, ऐसे ऐसे लोगों का दोहन किया जाता है, और नेता जो है चुप बैठे रहते हैं। आखिर चुप भी क्यों नहीं बैठे? क्योंकि यहाँ पे नेता अनपढ़ और पदाधिकारी पढ़े लिखे, और जब अनपढ़ नेताओं के अंडर में जब पढ़े लिखे पदाधिकारी काम करेंगे तो फिर ऐसा दुर्भाग्य तो होगा ही होगा। बाकी इन्होंने बताया, जिस धनंजय सिंह के बारे में इन्होंने रो कर बोला, भावुक होकर बोला कि धनंजय सिंह मेरी जवान बेटी को गाली दिए, तो मैं एक बार बिहार पुलिस में बिहार के डीजीपी साहब को कहना चाहता हूं कि धनंजय सिंह आज भी जिंदा है, जहां कहीं भी है वो जिंदा है, मरे नहीं है। अगर ऐसा किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और धनंजय सिंह के ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो है समाज सेवा करने का जो है, कहीं से भी उनका जो है प्रशासनिक विभाग में सेवा देने का, योगदान देने योग नहीं है लोग। ऐसे लोग योग हैं ही नहीं। और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी और इनको न्याय कब मिलेगा? यह सवाल है भ्रष्टाचार विरोधी मंच का, यह सवाल है जितेंद्र सिंह का, और यह सवाल है उन तमाम दबे कुचले शोषित लोगों का। ये अंचलाधिकारी साहब का आदेश है कि ये लेटर नंबर 350, ये सोरे सर देख लिया जाए, इसमें लेटर कितना है, सोरे 6/2020 में है। इसमें सीओ साहब लिख रहे हैं कि मैं आपको संपूर्ण अभिलेख का नकल दे चुका हूं। ये चिट्ठी उसके कब के सीओ साहब हैं? ये राजकिशोर शाह सन कब थे? 2020 में। जबकि कुछ इन्होंने दिया नहीं। और हमको लिख के दे रहे हैं कि आपको संपूर्ण अभिलेख का नकल दे रहे हैं। ये तो सीओ साहब हैं। देखिए, मैं बिहार सरकार से एक बार अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे सीओ साहब को आजीवन कभी इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको नौकरी से बर्खास्त तो होनी चाहिए, और साथ ही जेल में सड़ जाएं। इनकी संपत्ति की जांच हो। आय से हम अधिक संपत्ति वाले ऐसा ही 2020 के जो सीओ साहब थे, चकिया अंचल में जो 2020 में जो सीओ साहब थे, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनके ऊपर आर्थिक अपराध इकाई की छापा पड़नी चाहिए, इनके ऊपर विजिलेंस की छापा पड़नी चाहिए, इनके ऊपर ईडी की छापा पड़नी चाहिए। सरकारी विभाग में रहकर सरकार के साथ धोखा, संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, और एक गरीब को, एक शोषित लोगों को शोषण करना, ये कौन दिया आपको अधिकार? सरकारी सिस्टम में रहकर और किसी गरीब को का दोहन करवाने का अधिकार आपको किसने दिया? बाकी क्या कुछ कहिएगा? उसके बाद में 2021 में ये फिर दूसरा सीओ साहब अपने जवाब दे रहे हैं कि आइए हम आपको अभिलेख का नकल दे रहे हैं। और अब देखा जाए, ये 2023 में लिख रहे हैं कि अभिलेख है ये नहीं है, तो हम नकल कहां से देंगे? तो पहले आपको बोले कि आइए अभिलेख देते हैं। ये तीनों शब्द अपने लिखित रूप में हमको दिए। कितना बड़ा बताइए। इन लोगों का डिग्री का भी जांच होना चाहिए।
पहले इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए, इनकी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, इनकी मार्कशीट की जांच होनी चाहिए, और ये जिस विद्यालय से, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं उस यूनिवर्सिटी में भी जाकर इनकी रिकॉर्ड लेनी चाहिए। उसके बाद उपरांत इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी